Hello everyone, I welcome you all to your very own YouTube channel. This is your educator Shifali Agrahari and आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 5 ऑफ और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द टर्म प्लाज्मिड वॉज गिवन बाय ऑप्शन 1 कोच, ऑप्शन 2 बीडल, ऑप्शन 3 ल्यूवेनहॉक एंड ऑप्शन 4 लेडरबर्ग। तो हमें बताना है कि जो टर्म है प्लाज्मिड ये किसने दिया था। सो दिस वाज गिवन बाय लेडरबर्ग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्लाज्मिड होता क्या है? इट इज़ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। जनरली ये बैक्टीरिया में होते हैं एंड इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन शो करते हैं। Then the next question is who is associated with the study of annual recurrence of wheat rust in India? ऑप्शन 1 क्लेमेंट्स, ऑप्शन 2 केसी मेहता, ऑप्शन 3 स्वामीनाथन एंड ऑप्शन 4 अयंगर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया में ये वीट ट्रस्ट का एनुअल रेकरेंस इसकी स्टडी किसने की थी। सो द आंसर इज केसी मेहता। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरिडियन स्टार्च इज रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ऑप्शन 1 क्लोरोफाइसी, ऑप्शन 2 फियोफाइसी, ऑप्शन 3 रोडोफाइसी एंड ऑप्शन 4 मिक्सोफाइसी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें फ्लोरिडियन स्टार्च को स्टोर किया जाता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोडोफाइसी। इसे हम रेड एल्गी भी बोलते हैं। Then the next question is red snow is caused by option 1 Aspergillus nudulans, option 2 Scotiella species, option 3 Chlamydomonas nivalis and option 4 both 1 and 2। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो ये रेड स्नो है ये कौन कॉज करता है। सो इट इज कॉज्ड बाय क्लैमाइडोमोनास निवालिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्प्स आर द मेंबर्स ऑफ। कैल्प किसके मेंबर है? ऑप्शन 1 क्लोरोफाइसी, ऑप्शन 2 फियोफाइसी, ऑप्शन 3 रोडोफाइसी एंड ऑप्शन 4 मिक्सोफाइसी। तो कैल्प्स किसके होते हैं मेंबर? दीज आर द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म एल्गी वॉज गिवन बाय ऑप्शन 1 एमओपी एंगर, ऑप्शन 2 फिट्स, ऑप्शन 3 लिंक एंड ऑप्शन 4 लीनियस। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो टर्म है एल्गी ये किसने दिया था। सो दिस वाज कॉइन्ड बाय लीनियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लैमाइडोमोनास इज फाउंड इन ऑप्शन 1 फ्रेश रनिंग वाटर, ऑप्शन 2 मरीन स्टैग्नेंट वाटर, ऑप्शन 3 फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्लैमाइडोमोनास कहाँ पे पाया जाता है। सो इट इज़ अ फ्रेश वाटर एल्गी। तो ये ऑप्शन 2 तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें मेरीन दिया गया है। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है एंड स्टैग्नेंट वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लैमाइडोमोनास हैज़ क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन 1 गर्डल शेप्ड, ऑप्शन 2 कॉलर शेप्ड, ऑप्शन 3 कप शेप्ड एंड ऑप्शन 4 स्टार शेप्ड। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्लैमाइडोमोनास में वो किस शेप का होता है। सो इट इज़ ऑफ कप शेप्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ कॉमनली नोन एज लिविंग फॉसिल। इनमें से कौन सा है जिसको हम लिविंग फॉसिल की तरह से जानते हैं। ऑप्शन 1 इज गिंको बाइलोबा, ऑप्शन 2 सेड्रस, ऑप्शन 3 पाइनस एंड ऑप्शन 4 साइकस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिंको बाइलोबा। इट इज ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन 1 कोच, ऑप्शन 2 बीडल, ऑप्शन 3 ल्यूवेनहॉक एंड ऑप्शन 4 लेडरबर्ग। तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइजोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन 1 बोमैन, ऑप्शन 2 क्रिश्चियन डेडोवे, ऑप्शन 3
ल्यूवेनहॉक एंड ऑप्शन 4 टॉलबर्ट। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि लाइसोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी। सो दीज वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डिडोवे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ऑप्शन 1 कैल्शियम, ऑप्शन 2 मैग्नीशियम, ऑप्शन 3 आयरन एंड ऑप्शन 4 मैंगनीज। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है उसके सेंटर पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग मियोसिस इन विच द क्रोमैटिड सेपरेशन अकर्स। ऑप्शन 1 प्रोफेज 1, ऑप्शन 2 मेटाफेज 1, ऑप्शन 3 एनाफेज 1 एंड ऑप्शन 4 एनाफेज 2। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मियोसिस में जो क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है ये सेल साइकिल के किस फेज में होता है। सो इट अकर्स इन द एनाफेज 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मियोसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, इनका सेपरेशन एनाफेज 1 में होता है एंड जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं उसका सेपरेशन कहाँ पे होता है, एनाफेज 2 में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की फोटोलिसिस जब होती है फोटोसिंथेसिस में तो उसमें कौन सा एलिमेंट एसेंशियल रोल प्ले करता है ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। ऑप्शन 1 है कैल्शियम, ऑप्शन 2 है पोटेशियम, ऑप्शन 3 इज क्लोरीन एंड ऑप्शन 4 इज ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन इज द एलिमेंट विच इज एसेंशियल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज C4 cycle was discovered by। ऑप्शन 1 हिल, ऑप्शन 2 ब्लैकमैन, ऑप्शन 3 कैल्विन एंड ऑप्शन 4 हैच एंड स्लैक। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो C4 साइकिल है इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैच एंड स्लैक। इसीलिए C4 साइकिल को हैच एंड स्लैक पाथवे या हैच एंड स्लैक साइकिल भी बोलते हैं। एंड C3 साइकिल की डिस्कवरी की थी कैल्विन ने, इसीलिए C3 साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन कैल्विन साइकिल इज। ऑप्शन 1 PGA, ऑप्शन 2 OAA, ऑप्शन 3 RUBP एंड ऑप्शन 4 PEP। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन का कैल्विन साइकिल में वो कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 PGA। PGA का फुल फॉर्म है 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। एंड OAA का है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, RUBP है राइबुलोज बिसफॉस्फेट एंड PEP है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, ऑप्शन नंबर 1। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ पेलाइनोलॉजी। ऑप्शन 1 PK नायर, ऑप्शन 2 SR कश्यप, ऑप्शन 3 ल्यूवेनहॉक एंड ऑप्शन 4 EJ बटलर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फादर ऑफ पेलाइनोलॉजी कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PK नायर, ऑप्शन नंबर 1। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इज। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है। ऑप्शन 1 SR कश्यप, ऑप्शन 2 ह्यूगो डिवरीज, ऑप्शन 3 चार्ल्स डार्विन एंड ऑप्शन 4 स्टीफन हेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। एंड फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कौन है। इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं JC बोस, जगदीश चंद्र बोस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट विद बिगेस्ट फ्लावर इज। ऑप्शन 1 पार्शियल रूट पैरासाइट, ऑप्शन 2 पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ऑप्शन 3 टोटल स्टेम पैरासाइट एंड ऑप्शन 4 टोटल रूट पैरासाइट। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है
दैट द प्लांट विद बिगेस्ट फ्लावर इज विच काइंड ऑफ पैरासाइट। पूछा गया है कि जिस प्लांट में बिगेस्ट फ्लावर पाया जाता है वो किस तरह का पैरासाइट है, स्टेम पैरासाइट है या फिर रूट पैरासाइट है, एंड पार्शियली है या फिर टोटली है। तो प्लांट विद बिगेस्ट फ्लावर कौन सा है? रेफ्लेशिया, एंड रेफ्लेशिया इज अ टोटल रूट पैरासाइट। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, टोटल रूट पैरासाइट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज भी हमने करीब 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ करना है एमएससी के बॉटनी एंट्रेंस की या फिर बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो फिर आप हमारा ये कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे, ऑडियो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, क्लास की पीपीटी एंड पीडीएफ भी शेयर की जाएगी, एंड 24/7 आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड रिवाइज करते रहिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।